हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें ई वे बिल की लिमिट को रिड्यूस किया गया है। ई वे बिल बनाने की जो लिमिट है उसे रिड्यूस किया गया है। क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सब रूल 14 ऑफ रूल 138 ऑफ वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल 2017। रूल 138 सब रूल 14 के अंदर पावर है स्टेट गवर्नमेंट को कि कमिश्नर चाहे तो रूल 138(14) के अंदर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए ई वे बिल की लिमिट को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। तो वेस्ट बंगाल के कमिश्नर ने इस रूल को यूज करते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में बोला कि जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 था, जो 6 जून 2018 को आया था, और 14/2018 था, जो 12 जुलाई 2018 को आया था, इन दोनों नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला, नोटिफाई दैट एन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सेडिंग ₹50,000। कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए केवल नोटिफिकेशन है, सभी स्टेट के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। वेस्ट बंगाल के कमिश्नर के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया है और उसमें बोला गया है कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और स्टेट के अंदर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अभी तक नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 जो है उसमें बोला गया था कि 1 लाख की वैल्यू अगर है, 1 लाख से ज़्यादा है अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, तभी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है। 1 लाख से कम की कंसाइनमेंट वैल्यू के ऊपर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 में बताया गया था। अभी हम आपको बताएंगे कि 14/2018 क्या बात करता था। इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट in case of intrastate movement of goods where such goods are being to send a job worker for job work as defined under clause 68 of section 2 of the West Bengal Goods and Services Tax Act 2017, or are being sent from one job worker to another job worker, or are being returned to the principal after such job worker, an e bill is also required to be generated if the consignment value exceed ₹50,000। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2018, जो नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2018 को इशू किया गया था। उसमें बोला गया था कि अगर आप जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजते हैं जॉब वर्क कराने के लिए तो वहां पर एग्जम्पशन दी गई थी, और अगर एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर के पास गुड्स की डिलीवरी करता था तो वहां पर भी एग्जम्पशन दिया गया था। साथ ही साथ अगर जॉब वर्कर जॉब वर्क करने के बाद प्रिंसिपल को गुड्स रिटर्न करता है तो उस कंडीशन में ई वे बिल की जरूरत नहीं होती थी। नोटिफिकेशन नंबर 14/2018 में बताया गया था। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की डिलीवरी होती है तो वहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू 1 लाख की थी, जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 में बताया गया था। और अब इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 में जो नोटिफिकेशन नंबर आया है 2/2023, 10 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया है, इसमें अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है इसमें? कि अगर आप जॉब वर्कर के पास भेजते हैं अपना गुड्स जॉब वर्क कराने के लिए, या एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेजता है, तो उस कंडीशन में अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। या तो रिटर्न होता है, गुड्स जॉब वर्क करने के बाद रिटर्न करता है प्रिंसिपल को, तो वहाँ पर भी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन लागू कब से हो रहा है? 1 दिसंबर 2023 से नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।